नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मियों पर लाठीचार्ज का मामला सियासी तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस पंजाब की भगवंत मान सरकार पर हमलावर हो गई है। पंजाब कांग्रेस कमेटी के चीफ अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने लाठीचार्ज की निंदा की है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की अगुवाई में कांग्रेस की एक टीम भी पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंची, जहां उनका हालचाल पूछा और कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। कांग्रेस ने डीएसपी के सस्पेंशन को महज एक ड्रामा बताया। उन्होंने मांग की है कि दोषी पुलिस अधिकारियों पर सफाई सेवकों के साथ मारपीट करने के बदले SC/ST एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा होना चाहिए। अगर एसएसपी ने मामला दर्ज नहीं किया तो 2 से 3 दिन के भीतर कांग्रेस एसएसपी दफ्तर का घेराव करेगी और हाईकोर्ट का भी रुख करेगी। चलो भाई चलो। बरनाला में लाठीचार्ज के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की ओर से मुद्दा उठाया जा रहा है, मान सरकार को घेरा जा रहा है। गंभीर धाराओं में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। कैंडल मार्च भी निकाला गया है। तो किस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। चलो भाई चलो। डीएसपी मुर्दाबाद 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 डीएसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। सड़कों पर कांग्रेस ने हल्ला बोला है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। किस तरीके से नारेबाजी हो रही है सड़क पर, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरी हैं। चलो भाई चलो। संवाददाता राकेश छाबड़ा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या पूरा मामला है? दिनों में जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिछले 2 दिन में जो है अलग अलग जो अहदेदार हैं, जैसे राजा वड़िंग है, चरणजीत सिंह चन्नी है, ऐसे चेहरे वहां पे पहुंचे हैं। तो जो वो कर्मचारी जख्मी है उनको पता लेने के लिए वहां पे पहुंचे थे। आपको बता दें कि आम आदमी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि हम बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए आज भी जो है वहाँ पे जो कर्मचारी है बड़ी हड़ताल करने की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि आने वाले दिन में क्या निकल के आता है, क्योंकि गंभीर धाराओं में पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एक्शन की मांग की जा रही है, मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। क्या अधिकारियों की ओर से आश्वासन मिल रहा है? जी आपको बता दें कि एक तरफ जो है सरकार की तरफ से ये जो बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी जिन्होंने अनगैली करी है, चाहे वो डीएसपी या कोई भी है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि अभी जैसे कर्मचारियों की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से एक साझा जो है मोर्चा लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी देखना होगा कि आगे या कल की डेट में सीएम भगवंत मान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, वो देखना होगा। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास एक और खबर पर आपका अपडेट्स लेंगे। संगरूर से खबर है, जहां बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। ये मामला सामने आने के बाद इस मामले की जांच भी शुरू हो गई है। घटना शनिवार और रविवार की दरमियानी रात की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह करीब 3 बजे अज्ञात व्यक्ति ने कांच की बोतल में पेट्रोल भरकर बीजेपी दफ्तर की तरफ फेंका। पेट्रोल से भरी बोतल कार्यालय की दीवार से टकराई, उसके बाद आग लग गई। आग लगने के चलते दीवारों पर काले रंग के निशान भी दिखाई दिए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।
इसके साथ ही घटना से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक हमले के पीछे का कारण और आरोपी की स्पष्ट पहचान नहीं हो पाई है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के उपर पेट्रोल ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ हमला किया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ कोशिश की है। मुख्य दफ्तर है ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ। अगर वो अंदर जाके गिरदा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना। देखो सानू अज 27 तरीक है मॉर्निंग सानू इत्थों ऑफिस वालों इन्हां दे कोई मोहतर वालों मैसेज आया सी भी जिहड़ा संगरूर बीजेपी का दफ्तर ओपली रोड ते भी उत्थे एक बोतलनामा जिहड़ा हैगा भन्न के अपना शीशा पिया जो कि एक पेट्रोल बंब टाइप आ, जो असीं हुण मौके ते मैं DSP साडे संगरूर ते SHO साडे आए हैं, सी टीम आई आ, तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਵਗੈਰਾ ਬੰਬ ਲੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਤਲ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਕਾਰਨਰ ਆ ਕੰਧ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ 2 AC ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਤਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਬੋਤਲ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। राकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, कब की ये घटना है और किस तरीके से अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है? राकेश के साथ संपर्क टूट गया है। फिलहाल इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल बम से यह हमला किया गया, जिसके बाद दीवार पर काले निशान देखे जा रहे हैं। हालांकि कोई बड़ी घटना होने से बच गई है, गनीमत रही। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पर जुटी है। CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। बीजेपी दफ्तर पर यह हमला हुआ है। शनिवार रविवार के बीच यानी दरमियानी रात को यह हमला किया गया। बोतल में पेट्रोल भरकर फेंका गया है। घटना से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी की ओर से ये मांग की जा रही कि सख्त से सख्त कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए। तो वहीं दुबई में एक सड़क हादसे में गुरदासपुर के एक शख्स की मौत हो गई। युवक की पहचान गांव घनिये के बांगर के राजवीर सिंह के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि ये रोजी रोटी कमाने के लिए दुबई पहुंचे थे, जहां ट्रॉली ड्राइवर का काम करते थे और रविवार को राजवीर एक भयानक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। उनकी मौत की खबर से गाँव में शोक की लहर है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता सुखविंदर सिंह और उनकी पत्नी नवनीत कौर ने बताया कि राजवीर सिंह 1 साल पहले दुबई गए थे और परिवार पूरी तरीके से उन पर निर्भर था। वहाँ वो मेहनत मजदूरी करते थे, परिवार का पेट पाल रहे थे। परिवार वालों ने सरकार से अपील की है कि वो बहुत गरीब परिवार है और राजवीर के 2 छोटे बच्चे भी हैं। वो अपने पीछे पत्नी और एक बेटा एक बेटी छोड़ गए हैं। परिवार वाले और इलाके के रहने वाले लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि परिवार की आर्थिक मदद की जाए। इसके साथ ही राजवीर सिंह का शव भारत लाने की भी मांग की जा रही है। मृतक के पिता का ये कहना है कि हम बहुत गरीब हैं, हम खर्च नहीं उठा सकते। बेटा मेरा राजवीर सिंह अज तो 14 महीने पहलों ये दुबई गया सी ते 25 मई नूं ते बड़ा वधिया उत्थे जाके लाइसेंस बना के अपना कारोबार कर रहा सीगा। ते चलो साडे नाल भी फोन ते रोज़ गल हुंदी सी, अपने बच्चों का हाल चाल पुछदा सी। पिछे बच्चे फैमिली मतलब 2 बच्चे ते घर वाली ओहदी साडे कोले आ, असीं दोवें जी हां। परिवार अपना बड़ा वधिया मतलब रोज़ ही फोन करके गलबात करके बच्चों बारे हाल चाल पुछ के ते कर असीं भी बथेरी केयर करते सां, पर साडे नालों ज़्यादा मतलब कि तकरीबन रोज़ 2-2 वार 3-3 वार मतलब बच्चे अपने दी पैर परवरिश करने वास्ते सारी गल मतलब कि जो कुछ भी आ पुछदा सी, बच्चों नूं खर्चा पाउंदा सी, सारे कारोबार का ध्यान रखदा सी। बड़ी मंदभागी घटना वापरी है जी। तो साडा भरा सुखविंदर सिंह जिन्हां दा बेटा राजवीर सिंह दुबई एक सड़क हादसे विच उहदी डैथ हो गई आ। आर्थिक पक्षों बहुत ही गरीब, अत की गरीबी असीं कह सकते हैं कि दुबई भी बच्चा गया तो साडे वर्गे सज्जणा मित्रां ने रिश्तेदारां ने थोड़ी बहुती हैल्प करके ते बच्चे नूं दुबई भेजिया सी तां कि इन्हां दा जीवन जिहड़ा वा बसर हो सके। पर परमात्मा नूं कुछ होर ही मंजूर सी।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। वहीं पंजाब के मोरिंडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कोहारा रोड से चोरी की बस बरामद हुई है। ये बस पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बताई जा रही, जो कि मोरिंडा बस स्टैंड पर खड़ी थी। इस दौरान इस मामले में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ड्राइवर ने सुबह 8:30 बजे बस को पार्क किया था, जिससे रात 1:30 बजे चोरों ने उठा लिया। इस बीच चोरों ने बस से उसका डीजल भी चोरी कर लिया है। हालांकि बाद में बस कोहारा रोड से बरामद कर ली गई। खबर अमृतसर से है, जहां नशेड़ियों की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों को नशा करने से रोकने की कोशिश की गई थी। इसके बाद दबंगई दिखाते हुए नशेड़ी पुलिस के मुलाजिम के घर में घुस गए। नशेड़ियों की ओर से पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोट आई है। पूरा मामला फतेहपुर में पड़ती बाबा जीवन सिंह कॉलोनी का बताया जा रहा है। जख्मी मुलाजिम गगनदीप सिंह ने बताया कि उनकी गली के कुछ नौजवान गली में बैठकर नशे का सेवन कर रहे थे। घायल की पत्नी मनप्रीत कौर ने बताया कि उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें मालूम था कि उनका पति पंजाब पुलिस का मुलाजिम है। इसके बावजूद भी बिना किसी खौफ के आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ की गई। वहीं कारगिल विजय दिवस पर पूरे देश में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अजनाला के रानेवाली गांव में कारगिल युद्ध के शहीद सूबेदार तरलोक सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया गया है। शहीद के परिवार ने उनकी यादें शेयर की हैं और कहा कि उन्हें अपने पिता की शहादत पर हमेशा गर्व रहेगा। शहीद के बेटे हरपाल सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने परिवार को पूरा सम्मान दिया है। पंजाब सरकार ने उन्हें सम्मान के तौर पर सरकारी नौकरी भी दी है, जिसके लिए वो सरकार के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि रानेवाली गांव के बाहर शहीद सूबेदार तरलोक सिंह की याद में बहुत बड़ा शहीद स्मारक गेट भी बना है। हरपाल सिंह ने कहा कि जब भी वो इस गेट के नीचे से गुजरते हैं तो अपने पिता को सलाम करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि वो आज भी उनके साथ हैं। 26 जुलाई 2026 कारगिल दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। इस दिन ਨੂੰ मतलब केंद्र सरकार वालों पंजाब सरकार वालों बड़े वधिया तरीके नाल जिहड़ा मनाया जा रहा है। तो इस 21/8/1999 ਨੂੰ मेरे जिहड़े फादर साहब सरदार तरलोक सिंह जिहड़ी वो कारगिल जंग में शहीद हो गए सी। ते मेरी उदों उम्र 16 साल की सी। मैं उदों 10+ ਵਿੱਚ पढ़दा सी। उहदी शहादत ते सानू पूरे परिवार नूं पूरे पिंड नूं पूरा माण हैगा। मतलब हर बार चेता तो करते ही हैं, बट चलो किते ना किते परमात्मा जो परमात्मा नूं मंजूर सी, पर सानू मैनू ते मेरे परिवार नूं उन्हां दी शहादत ते पूरा मान है। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर देश भर में कार्यक्रम हुए हैं। गुरदासपुर में भी पूर्व सैनिक संघर्ष समिति और भारत विकास परिषद की ओर से संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि आयोजित की गई है। इस मौके पर गुरु नानक पार्क से शहीद स्मारक तक शहीदों की याद में कैंडल मार्च भी निकाला गया। इसके बाद शहीदों की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कारगिल जंग के दौरान कुल सेना के 8 लोगों की जिले से शहादत हुई थी और इन्हीं शहीदों को यहाँ नमन किया गया। वहीं देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरियाणा दौरे के दौरान संत कबीर कुटीर पहुंचे। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने उनका जोरदार स्वागत किया और शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा मंत्रिमंडल के कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी सामने आई है। संत कबीर कुटीर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जहां उन्हें सम्मानित किया गया है। सरकार से अपील की थी तो हमारा अनुमान था कि शायद जो रजिस्ट्रेशन है वो 50,000 के आसपास का अनुमान था, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1.5 लाख से ऊपर चली गई। और आप देख रहे कि अग्रसेन चौक, महाराजा अग्रसेन चौक से लेके और यहाँ तक बिलासपुर रोड तक सारे में नौजवान लड़के दौड़ के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूँ सब संकल्प ले रहे इस बात का कि हम नशे को दूर भगाएंगे और जीवन में नशा नहीं करेंगे, और जो करने वाले हैं
तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरियाणा दौरे के दौरान संत कबीर कुटीर पहुंचे। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया, शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी मौजूद रहे। किस तरीके से उनका स्वागत हुआ है, तस्वीरें सामने आई हैं। संत कबीर कुटीर की तस्वीरें हैं जहां पर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री से भी उन्होंने शिष्टाचार भेंट की है, उनका सम्मान हुआ, स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पंचकुला पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान वो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के अमरावती स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्हें गुलदस्ता भेंट करके अभिनंदन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर, इसके अलावा असीम कुमार घोष भी धनखड़ के आवास पहुंचे। कई विषयों को लेकर इस दौरान चर्चा की गई है। चर्चा में इन सभी के साथ प्रदेश सरकार के पंचायत और विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे। वहीं कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड पर सोमवार को हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बस चालकों के बीच बसों के समय को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मामला इतना बढ़ गया कि रोडवेज बस ड्राइवर और कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप नए बस स्टैंड का मुख्य गेट ही बंद कर दिया, वहीं पर धरना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक बस स्टैंड का गेट बंद रहने से बसों का संचालन प्रभावित रहा। यात्रियों को भी इस दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा। धरने पर बैठे रोडवेज कर्मचारियों का आरोप था कि प्राइवेट बस चालक को स्टैंड पर समय दिया जा रहा है, लेकिन सरकारी बसों को समय नहीं दिया जा रहा, जिससे कि सरकारी बसों की यात्री परेशान हो रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन से इस व्यवस्था में सुधार करने और नियमों का सख्ती से पालन करने की मांग की है। इधर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और बिलासपुर बॉर्डर पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर आ रही है। सभी श्रद्धालु बाबा बालकनाथ मंदिर से दर्शन करके शाहतलाई की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान रात में बस ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद ये बस पलट गई। हादसे में कुल 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इनमें से एक व्यक्ति को पीजीआई और 2 को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर किया गया है। बस में 35 से ज़्यादा लोग सवार थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया, घायलों को बस से बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना तलाई की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। पुलिस ने हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान और घायलों की संख्या समेत अन्य जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं। वहीं हिमाचल में 31 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 28 से 31 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। बताया जा रहा है कि 28 जुलाई को मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में अलर्ट है। बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में येलो अलर्ट जारी हुआ है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की आशंका है, भूस्खलन की आशंका है, जिसको लेकर ये चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 28 से 31 जुलाई तक मौसम के तेवर कड़े रह सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग की ओर से 3 दिन तक प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा मौसम विभाग ने निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और जलभराव की भी आशंका जताई है। 28 जुलाई को मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी हुई है। सीधा आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं।